हेलो जी, राम राम सभी को। आज की वीडियो में फिर से हम लेकर आए हैं विलोम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन सभी के कुछ वर्ड्स हैं, वो आज हम करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हिंदी तो ज़रूर आती है, हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे हिंदी ज़रूर आती है, तो हिंदी में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम करेंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में पहला है वो है हमारा अंधकार। अंधकार, अंधकार क्या है? अंधकार है विलोम प्रकाश, यानी कि डार्कनेस लाइट। जो अंधकार का विलोम शब्द है प्रकाश। अंधकार का जो मतलब होता है वो होता है रोशनी ना हो जहाँ, इसका मतलब अंधेरा। और प्रकाश का मतलब होता है रोशनी होती है जहाँ पे। अगला है सुख। सुख यानी कि हैप्पीनेस, दुख, शोरो। सुख का मतलब है प्रसन्नता और आराम। दुख उसका विपरीत है, जहाँ मन में पीड़ा और कष्ट हो। सत्य का जो विलोम है वो है असत्य। सत्य जो वास्तविक है, सही है, और जो झूठा और गलत है वो असत्य। अगला है जीवन। जीवन का विलोम है मरण। लाइफ और डेथ, जन्म लेने से लेकर जीने तक की जो अवस्था होती है जीवन होता है। और जो विलोम है यानी कि मृत्यु, मरण जो है वो मृत्यु होता है। प्रेम, प्रेम का जो विलोम है वो द्वेष है। और लव और हेटर्ड, प्रेम का अर्थ स्नेह और अपनापन होता है, द्वेष का अर्थ नफरत और वैर भाव होता है। अगला है दिन। दिन का विलोम है रात। दिन रात, डे नाइट। सूर्य उदित होता है तो दिन होता है, सूर्यास्त के बाद रात होती है। मित्र शत्रु, मित्र का विलोम शत्रु, फ्रेंड और एनिमी। मित्र वह होता है जो हमारा भला चाहता है, जबकि शत्रु वह होता है जो हानि पहुंचाना चाहता है। अगला है उदय। उदय का विपरीत है अस्त, यानी कि राइज और सेट। सूरज का निकलना उदय कहलाता है और उसका छिपना अस्त कहलाता है। अगला है ज्ञान। विलोम में अज्ञान, नॉलेज और इग्नोरेंस। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी और समझ, जबकि अज्ञान का अर्थ होता है जानकारी का न होना। धनी, धनी का विलोम है निर्धन। रिच और पुअर, जिसके पास बहुत धन दौलत होती है धनी कहलाता है, जिसके पास धन न हो वह निर्धन कहलाता है। अब हमारे आ गए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में पहला जो है वो है जो मृत्यु को प्राप्त न हो, अमर, यानी कि इमोर्टल। इमोर्टल इंग्लिश में भी आपको ये साथ ही साथ काम आने वाले हैं। तो जिसकी मृत्यु नहीं होती क्या होता है? इमोर्टल। जो कभी न मरे, हमेशा जीवित रहे। और जो लिखा न जा सके वो अलिखित होता है, यानी कि अनरिटन। जिसे लिखा न जा सके या जो लिखा न हो वो होता है अनरिटन या अलिखित। जो पढ़ा ना जा सके वो अपठनीय, इलिजिबल होता है। जिसकी लिखावट साफ न हो, जिसे पढ़ा ना जा सके। जिसे वश में न किया जा सके, अजेय, यानी कि जिसे कोई हरा न सके, जिस पर विजय प्राप्त न हो। जो सब जगह विद्यमान हो वो होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी कि जो हर जगह मौजूद हो। जो सब जानता है, सर्वज्ञ, यानी कि जो जिसे सब कुछ पता होता है वो सर्वज्ञ होता है। जो संसार का उपकार करता है, परोपकारी, जो दूसरों का भला करता है वही परोपकारी होता है। जो अकेला रहता है, यानी कि एकाकी,
जो बिना किसी के साथ के अकेला हो एकाकी कहलाएगा। जो दूसरों के दुख से दुखी हो सहानुभूति पूर्ण होगा। जो दूसरों की पीड़ा में साथ दे और दुख महसूस करे सहानुभूति पूर्ण। जो सब कुछ कर सके सर्वशक्तिमान, जिसके पास अनंत शक्ति होती है। कौन है जो सब कुछ कर सकता है? वो सर्वशक्तिमान होता है। आगे हमारे आ जाते हैं तत्सम तद्भव। तत्सम और तद्भव में ये जो लाइन है ये सभी तत्सम है और ये लाइन है ये सभी तद्भव हैं। तो हम जानेंगे कि जो मुख है ये तत्सम है, मुंह है ये तद्भव है। चंद्र का चांद, चांद तद्भव तत्सम। पुत्र बेटा तत्सम तद्भव। अग्नि तत्सम आग तद्भव। नयन तत्सम आँख तद्भव। हस्त तत्सम हाथ तद्भव। पाद, पाद कहते हैं पैर को और ये तत्सम है, पैर है तद्भव। जल तत्सम पानी तद्भव। शीतल तत्सम ठंडा तद्भव। ग्रीष्म तत्सम गर्मी तद्भव। आकाश तत्सम आसमान तद्भव। नख तत्सम नाखून तद्भव। पितृ तत्सम पिता तद्भव। मातृ तत्सम माँ तद्भव। वायु तत्सम हवा तद्भव। तत्सम कौन से वर्ड होते हैं आप सभी को पता ही होगा। तत्सम होते हैं जो बिना बदले संस्कृत से लिए जाते हैं, बिना बदले बदलाव के संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, जिनमें कोई चेंज नहीं किया गया है, जिनमें कोई चेंज नहीं किया गया, यानी कि जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में आ गए। तद्भव जो शब्द होते हैं, तद्भव शब्द ये संस्कृत भाषा के वो शब्द होते हैं जिनको बदला गया है, यानी कि शीतल को ठंडा कहा गया है, नख को नाखून कहा गया है, पितृ को पिता कहा गया है, मातृ को माँ कहा गया है, वायु को हवा कहा गया है। तो ये वायु तत्सम है और हवा तद्भव है। या वायु से हवा हो गया तो तद्भव हो गया, वायु को तत्सम। दंत तत्सम दांत हमारा तद्भव। कर तत्सम हाथ तद्भव। अन्न तत्सम खाना तद्भव। उदर पेट तद्भव तत्सम। तृण तत्सम घास तद्भव। मार्ग तत्सम रास्ता तद्भव। ग्राम तत्सम गांव तद्भव। नगन तत्सम नंगा तद्भव। अंत तत्सम अंधा तद्भव। करण तत्सम कान तद्भव। नासिका तत्सम नाक तद्भव। सिर तत्सम शिर, यह शिर तत्सम सिर तद्भव। हृदय तत्सम दिल तद्भव। अश्रु तत्सम आशु तद्भव। रक्त तत्सम खून तद्भव। नख तत्सम नाखून तद्भव। वस्त्र तत्सम कपड़ा तद्भव। पादत्राण तत्सम जूता तद्भव। शयन तत्सम सोना तद्भव। निद्रा तत्सम नींद तद्भव। तारा तत्सम तारा, ज्यों का ज्यों ही है, तो ये दोनों ही तत्सम और तद्भव ही हैं। भूधर
तत्सम पहाड़ तद्भव, पहाड़ बूदर, ये याद रखना क्योंकि इनका तो लगभग हमें पता होता है, ये जो थोड़े से टफ आए हैं ना इनको याद रखना, ये वाले। गृह तद्भव घर, गृह तत्सम एक, तत्सम इक, इक तद्भव है, एक है ये तत्सम है। द्वार है तत्सम, पतंग तत्सम दरवाजा, तद्भव पतंग तद्भव। दारू तत्सम दारू तद्भव। शशक तत्सम खरगोश तद्भव, वृष्टि तत्सम वारिस तद्भव। मार्ग तद्भव ना तत्सम पथ तद्भव रा। व्याघ्र बाघ, सिंह शेर, अश्व घोड़ा, गौ गाय, वरा शुअर, ये सभी तत्सम तद्भव शब्द थे जो आज हमने किए। और हिंदी शब्दावली का एक ही मूल मंत्र है, हिंदी शब्दावली को याद यानी कि रटा नहीं जाता, इसको याद करने के लिए बार बार रिवाइज करो, रिवीजन ज़रूरी है। और रिवीजन के लिए बार बार चीज़ों को देखना होगा, यानी कि जितनी भी हिंदी की शब्दावली है उसको आपको बार बार ही देखना है। जितना आप रीड करते चलोगे, इसको याद मत करो, खाली रीडिंग करो लेकिन डेली करो, सिर्फ रीडिंग ओनली बट डेली करनी है, डेली रीडिंग करनी है हमें, ठीक है, तभी हमें ये चीज़ें याद रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसे ही शब्दावली डेली मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। आप डेली अगर खुद से नहीं पढ़ पाते हो तो डेली मेरी वीडियो को देखा करो, और एक बार ये वीडियो स्टार्ट करने के बाद लास्ट तक ज़रूर देखा करो। अगर आप लास्ट तक देखते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं सही बना रही हूँ, सही कर रही हूँ, आप लोग इंटरेस्टिंग हैं मेरी वीडियो में, तो ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। अदरवाइज़ मैं वीडियो कभी कभी डालूँगी, डेली में डालूँगी नहीं, तो उससे आप लोगों को भी नुकसान है और मुझे भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना।